हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which pair of the gases species diffuse through a small jet with the same rate of diffusion at the same pressure and temperature. Option 1 NOCO, option 2 NOCO2, option 3 NH3PH3, option 4 NOC2H6. हमें ये बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पेयर ऑफ गैस है जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सिमिलर होगा. So first of all, we will write down the key concept, which is rate of diffusion of gas is inversely proportional to molecular weight या molecular mass. किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास. दैट मीन्स हाई इज द मास लो इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन. जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा. ठीक है, तो आप इसको वैसे भी जनरली बोल सकते हैं. ठीक है, हमें भी पता है कि जो जितना ज्यादा मासी होगा, जितना जिसका मास ज्यादा होगा, वो उतना ही कम डिफ्यूज करेगा, उतना ही कम वो एयर में ट्रेवल कर सकेगा. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जितनी भी स्पीशीज दी गई हैं उन सभी का हमें मास फाइंड आउट करना है और देखते हैं कि इनका मास आपस में इक्वल आता है. सबसे पहली है हमारे पास NO. मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास का सम. नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हमारे पास आएगा 30 ग्राम. दूसरी स्पीशीज हमारे पास है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, तो ये हमारे पास आएगा 28 ग्राम. नेक्स्ट हमारे पास है CO2. कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32, 2 into 16 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 44 ग्राम. देन वी हैव NH3. NH3 में नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 3, टोटल वी हैव 17 ग्राम. देन वी हैव PH3. फॉस्फोरस का मास 31, आप 30 भी ले सकते हैं, प्लस 3, तो ये आपके पास आ गया 34 ग्राम. देन वी हैव C2H6. 2 into 12 plus 6, तो इट कम्स आउट टू बी 30 ग्राम. अब हमें ये चेक करना है कि जितनी भी गैसेस हमें दी गई थी इनमें से कौन सी गैस ऐसी हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम है. तो आप देख सकते हैं NO एंड C2H6, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ईथेन, इन दोनों गैसेस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो सेम होगा. तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर इनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, दैट मीन्स NO and C2H6 have same diffusion rate. इनका डिफ्यूजन का रेट आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा. अब हम अपने चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास है NO and CO, तो ये गलत है. ऑप्शन नंबर 2 में हमारे पास NOCO2 है, ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर 3 में NH3PH3 है, ये भी गलत है. ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास है NOC2H6, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा. तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, NOC2H6. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.